जैसा कि हमारी बाइक पुरानी हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा बार धोखा दे देती है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, इतने साल से रेगुलर यूज़ हो रही है और कई हज़ारों किलोमीटर चल चुकी है। तो बाइक हो गई हमारी पंचर, भोरमदेव से आगे चढ़ी रहे थे तब। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ेगा, आसपास में कोई शॉप नहीं है। उसके बाद फिर रिटर्न मारेंगे पंचर ठीक करवा के। पीटू ये रहा देव। तो अब हमको हो जाएगा लेट। सफ़र में ऐसा हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया खाती के साथ हैं। इसकी कॉम करना बाकी है, अभी ऑयल नहीं लगा रही हूँ आज क्योंकि सफ़र में थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगा। वरना इसको तो हम लोग आजकल चिपकू बना के रखते हैं क्योंकि ठंड आ गई है ना। बाकी समय भी लगाते हैं, बट बाकी समय क्या होता है रात में मसाज करती हूँ। लेकिन अभी तो यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ आप देख सकते होंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा शेड अलग लग रहा होगा क्योंकि वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि अगर क्रीम भी मॉइस्चराइजर क्रीम भी लगा रही हो ना तो ऑब्जर्व नहीं हो पा रही, फट सी गई है स्किन। और मेरे साथ हर साल ये दिक्कत होती है, जब नई मतलब ठंड आती है तो यहाँ पे फट जाता है। इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, मलाई वलाई लगाएंगे, नाइट क्रीम वगैरह लगाएंगे। नाइट क्रीम तो हमेशा रहती है मेरा सेट ही आता है लैक्मे का डे नाइट क्रीम का, बट नाइट क्रीम हमेशा मैं स्किप कर जाती हूँ, बट डे क्रीम तो यूज़ करती हूँ। तो अब हम लोग चलेंगे बालाघाट पापा जी मम्मी जी से मिलने के लिए मेरे मायके। तो लास्ट ईयर के व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग जब गए थे सिस्टर के रोके पे, देन हम लोग शादी में भी गए थे। बट शादी में क्या हुआ था ना कि इतना बिजी स्केड्यूल था, सिर्फ 3 दिनों के लिए हम गए थे, चौथे दिन लौट आए थे। तो उन 3 या 4 थे या 5वें दिन लौटे थे, पता नहीं, हाँ 3 या 4 दिन के लिए गए थे। बट इतना जब होता है ना कि आप ही के मतलब घर में मतलब आप ही के मायके में शादी हो तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि कैमरा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है क्या लगा था कि मैं वीडियो क्लिप लेकर शेयर कर दूंगी, बट वो हो नहीं पाया पॉसिबल। तो कोई नहीं, अब जा रहे हैं तो अभी मम्मी जी पापा जी से आपको मिलाएंगे। बहुत से लोग हैं, जैसे कि एक कोई वाराणसी से पता नहीं गोयल जी करके हैं, जो हमेशा उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहते हैं क्योंकि मतलब बच्चा पढ़ाई वाला है तो ऐसे ज़्यादा जाना नहीं हो पाता है। तो ये गोयल जी अजीब से कमेंट्स करते हैं कि ये तो कहीं जाती ही नहीं है, इसको तो कोई बुलाता ही नहीं है, ऐसा वैसा। गोयल जी बहुत अजीब से कमेंट्स करते हैं, तो उनको दिख जाएगा। गोयल जी ने कहा था मुझे कि मेरा मायके वाला व्लॉग लोग कभी नहीं देखेंगे, इसका उनको 100% बिलीव है क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ, ऐसा गोयल जी को लगता था। पता नहीं कौन है गोयल जी। तो गोयल जी देखिए, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, मैं निकल रही हूँ यहाँ से। वैसे तो वीडियो बाद में जाएगा, बट आप मुझे रोक के तो दिखाइए। आप बोल रहे थे ना कि मैं अपने मायके नहीं जा पाऊंगी, आप रोक के दिखाइए, आपको खुला चैलेंज है गोयल जी। और अभी तो जा रही हो तो ये व्लॉग आप बाद में देखेंगे, इसके बाद के भी जब भी व्लॉग आएंगे तो इसके बाद कोशिश करूंगी, इसके बाद जब भी जाऊंगी ना पहले व्लॉग बना के बता दूंगी किसी से डेट को जा रही हूँ। और गोयल जी आपको खुला चैलेंज है, आप रोक के दिखाइए मुझे मेरे मायके जाने से, क्योंकि मैं तो आपको जानती नहीं, पता नहीं आप कौन से मिस्टर इंडिया इनविजिबल पर्सनालिटी है। मैं इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानती जो पता नहीं क्यों मेरे चैनल के पीछे पड़ा हुआ है। खैर मुझे पता है कि ये होता है ना, आपको डिमोटिवेट करने के लिए कुछ लोग उठ के आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है सुबह उठ के बिना ब्रश के बैठ जाना, मोबाइल उठाना और यूट्यूब पे ढूंढना और लोगों को डिमोटिवेट करना। इनके जीवन का लक्ष्य ही पैदा इसलिए हुए हैं, इनको और कुछ नहीं करना है लाइफ में। बहुत ज़्यादा वेल्ले होते हैं, तो ये गोयल जी भी वही वेल्ले पर्सन है। खैर इन्हें कराचौथ पे भी बहुत उल्टा सीधा बोला था, बट सीटू ने कहा है कि ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। इन लोगों ने मेरे अक्षय तृतीया बोल रही हूँ, पितरों का जो लास्ट डे होता है ना, पितर पूजा, उस दिन मेरे ससुर जी के लिए भी बहुत कुछ बोला था। जब मैंने पूजा वाला व्लॉग शेयर किया था, मेरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में बहुत कुछ बोला था। तो गोयल जी सीटू ने तो वैसे मना किया था कि आपको इतनी इंपॉर्टेंस देनी नहीं, आपके लिए कुछ नहीं बोलना है हमें कभी भी, तो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ, लेकिन सारी चीज़ों के लिए आपको दुगना सेम टू यू है जी, है ना। भगवान जी आप जो लिखते हैं, जो बोलते हैं मेरे लिए या और भी किसी के चैनल पर जाके, उसके लिए आपको चौगुना बढ़ा कर दे आपको, और आप मेरे जितने लोगों को बोलते हैं आपके उतने लोगों को बढ़ा कर मिलते जाए। बस मेरी यही दिल से कामना है और जीवन भर ये कामना आपके लिए मैं हमेशा करूँगी। ये दुआएं आपको हमेशा देती रहूँगी, है कि नहीं जी। तो जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है वो इसके पीछे की गुस्से को समझ रहे होंगे, है ना, क्योंकि ऐसी मैं हूँ नहीं, बट बर्दाश्त नहीं हो पाता है। बट एक सेकंड बात कर लूँ। तो सीटों के लाख मना करने पे भी मैं इस टॉपिक पे आ गई, क्योंकि मायके जा रही हूँ तो फिर लगा कि ये गोयल जी हैं जो इन्होंने मुझे बोला था कि मैं तो जाती ही नहीं हूँ और मैं जा भी नहीं पाऊँगी, मुझे रोक के दिखाएंगे। अब मैं जा नहीं, इनको 100% बिलीव था कि मैं कभी नहीं जाऊँगी, ऐसा इनको, जबकि कुछ नहीं जानते मुझे। तो
ये बता दो कि पापा जी मुझे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, स्वीटू से बहुत प्यार करते हैं, देव उनका बहुत ज़्यादा चाहता है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा लाडला है उनका। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक बैड कमेंट्स वाले लोग हैं जो कुछ भी नहीं पता। वो मैं शायद मेरे पापा जी मुझे का नाम भी नहीं जानते होंगे, फैमिली भी नहीं जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन उठ के कमेंट कर देना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि मैंने ये बता दिया कि सास ससुर है नहीं तो ससुराल नहीं जा पाती। इनकी स्टेप मदर हमारी उनसे बनती है, दोनों के आपस में नहीं बनती है, तो वहाँ नहीं जा पाती। तो ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैप्पी होके इतने दिन के बाद हम लोग जनवरी के बाद अब मिलेंगे। नवंबर आ रहा है, 30 तारीख तो हो गई ना, तो नवंबर ही लग जाएगा अब तो, एक दिन बाद, 31 के बाद मतलब, सॉरी। तो एक अलग हैप्पीनेस होती है अपने पेरेंट्स से मिलने की, हर किसी को होती होगी। तो बस जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद क्या स्वीटू को शायद टूर पर भी जाना पड़े, फिर पॉसिबल नहीं होगा, गर्मी तक, जून तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सोच रहे हैं कि अभी मिलाते हैं, तो फिर जून में इसके स्कूल शुरू होने के पहले फिर देखेंगे, क्योंकि बच्चे के साथ छुट्टियाँ, स्वीटू की छुट्टियाँ, घर का काम, सब कुछ मैनेज करते हुए जाना पड़ता है। पहले तो ये था हम आए दिन टपक जाते थे, हम आए दिन टपके मिलते थे आपको मेरे होम टाउन में, कभी भी चले जाते थे इसको लेके। लेकिन अब थोड़ा लाइफ में सीरियस हो गए हैं, बच्चे की पढ़ाई एजुकेशन के बारे में सोचना है, तो हमेशा नहीं जा सकते। बाकी रहा सवाल, बहुत सारे लोगों को, जैसे गोयल जी जैसे लोगों को उत्सुकता रहती है ना कि ससुराल वालों को नहीं दिखाती, तो ऐसा कोई है नहीं। जब जाऊँगी, हाँ आप आ जाओ ना, ऐसा कोई है नहीं, जब जाऊँगी तो तब ज़रूर मिलाऊंगी। सिटी के कज़न ब्रदर्स हैं और भी रिलेटिव्स हैं, बट हमारे रियल रिलेटिव्स नहीं हैं, तो जो है नहीं, मतलब भगवान जी के पास चले गए हैं, इस मामले में लोग अनलकी हैं, तो उनको कहाँ से दिखाऊं। तो गोयल जी की गलतफहमी भी दूर हो गई होगी, जो लोग हैं नहीं उनको कैसे दिखाऊं, पता नहीं गोयल जी कैसे दिखाते हैं, उनके पास ये टेक्निक होगी में भी, पर हमारे पास नहीं, हम आम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, तो हमारे पास ये टेक्निक नहीं है। तो सिटू के लाख मना करने पे भी गोयल जी को एक बार तो मैंने बोलना बनता था, तो मैंने बोल दिया। अब हम लोग करते हैं तैयारी खुशी खुशी। नहीं क्या फोटो आ रही है, बता दो तुम कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी नहीं, बालाघाट, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश MP। मध्य प्रदेश MP जिला बालाघाट। फोटो खींच सकते हैं, गजब फोटो आ रही। हम निकल चुके हैं, ये भोरमदेव का रास्ता है, भोरमदेव रोड, जो भोरमदेव टेम्पल आपसे मैंने पहले भी व्लॉग में शायद आई थिंक 1 या 2 बार शेयर किया है। तो ये वही वाला रास्ता है, हम लोग शॉर्टकट होते हुए जाते हैं, चिल्पी घाटी होते हुए, तो हमें ये रूट लेना होता है। आसपास कितनी आजू बाजू ग्रीनरी है, और गन्ने की खेती बेसिकली पूरी, क्योंकि यहाँ पर 2 सरकारी शुगर मिल भी है, और पूरे मतलब गुड़ की फैक्ट्रियाँ भी हैं, गन्ना बनता है, गुड़ बनता है, सॉरी यहाँ पर गन्ने से गन्ना बनता है बोल रही थी मैं गलती से। और यहाँ की जो शुगर मिल है, उन शुगर मिल का पूरे इंडिया में जो रिकवरी है, मतलब चीनी बनाने का जो रेशो है, वो नंबर 1 पे है इस समय। और ये जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है जो मैंने आपसे शेयर की है, वो इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने एक लंबे समय तक यहाँ पे जैगरी का बिज़नेस किया हुआ है, तो मुझे ठीक ठाक पता है कि कौन सी शुगर मिल का क्या इंडिया में क्या चल रहा है। इस समय यहाँ पे जो दूसरी शुगर मिल है जो नई बनी है, एक भोरमदेव है और एक पंडरिया ब्लॉक में है। पंडरिया ब्लॉक वाली ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 है। और वैसे भी हमारे ख़ानदान में, मतलब मैं ही हूँ एक जो थोड़े से बुरे फेस में जॉब कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हमारी 3 या 5 पीढ़ी हो, क्या 7 एक पीढ़ी तो मैं जानता हूँ, पापा ने बताइए, किसी ने भी जॉब नहीं की है कभी। और माता रानी ने चाहा तो बहुत जल्दी दोबारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और बाबूजी ने भी की थी, तो साथ में बिजनेस था। बाबूजी ने तो बस शौकिया तौर पे वो प्रिंसिपल बन गए थे, बस कि बस प्रिंसिपल बन गए तो बन गए। बिजनेस उनका साइड बाय साइड पश्मीना शॉल का चालू ही था, और एक तरफा था। दादी जी की उसमें इन्वॉल्वमेंट भी थी, तो मतलब था सब कुछ। ये टाइम भी कट जाएगा स्वीटू, खैर माता रानी का आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ टाइम पहले किसी ने बिजनेस को लेके, मतलब हम जॉब करते इस चीज़ को लेके मजाक उड़ा दिया था हमारा, तो बस इसलिए मन भर आया तो ये बात शेयर कर दी। ये आ गया है भोरमदेव का गेट, हमारे महाकाल जी का। तो यहाँ पे कट के रास्ता आता है। हाँ जी, जो भोरमदेव टेम्पल है उसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, और ये 1800 साल पुराना है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। ये देखिए, ये वाला रास्ते से जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। है ना भाई, जब आए तो आगे चल।
यही पीछे जाके आवाज कर रहा होगा चू 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 चू। हाँ जी, तो भोरमदेव का व्लॉग मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है, बट आज वाला अगर थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं, स्वीटू ने वापस से व्लॉगिंग चालू करी है। जो लोग पहले से देखते हैं उनको पता है कि मेरे हस्बैंड का भी चैनल है नितिन कालिया की दुनिया, तो प्लीज़ जाकर नितिन कालिया की दुनिया को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब से आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छे और प्यारे व्लॉग्स देखने मिलेंगे। बीच बीच में कुछ आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कुछ मोटिवेशनल, कुछ बहुत मिले जुले व्लॉग्स बनाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा उनके चैनल पर जाकर आपको व्लॉग देखना। और हमारी डेली लाइफ भी मिलेगी। फोटो तो बाद में खींचेंगे, पहले मिलाते हैं मिस्टर कालिया से, सब लोग जानते ही है, बट आज इनके चैनल का एक तरीके से बोलना चाहिए प्रमोशन, तो वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, दोबारा स्टार्ट किया मेरे स्वीटू ने। तो मैं अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूँगी जैसे मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, और धीरे धीरे इसे स्लोली हम लोग एक बेबी स्टेप रख के, मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स मिल के आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सारे स्वीटू के भी चैनल को सपोर्ट करें। छोटा बेबी में भी और छोटा बेबी, जिनकी मैं बेबी हूँ उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। और ये रहा हमारा बेबी, कहाँ गया, क्या कर रहा है हमारा बेबी, बावड़ा हुआ पड़ा, पता नहीं क्या करते रहता है। और हमारे बेबी ने बहुत पुराना वाला ये लेकर आया, लगा कि दिखाओ हमारा बेबी। नहीं दिखाना है, ये जो जल्दी में मिला वही रख लिया बस मैंने। तो अब आगे चलते हैं। तो आज के व्लॉग में दोनों चीज़ें डिफरेंट होगी, मेरे में अलग होगा, स्वीटू के में अलग होगा, और आगे पड़ती चिल्पी घाटी, इसके बाद मलाजखंड, बहुत कुछ पड़ता है। तो अगर वो सब देखना चाहते हैं तो आगे तक व्लॉग में बने रहिए। इसके बाद आपको आगे पूरा ग्रीनरी का एरिया शेयर करेंगे हम लोग। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने आपसे यहाँ का जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म का बोर्ड है, जहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है, वो भी शेयर कर दिया, ताकि जो कोई अगर मेरा व्लॉग देखने वाले यहाँ पे घूमने आना चाहते हो तो उनके लिए इजी रहेगा, हेल्प हो जाएगी थोड़ी। और हम लोग अभी फॉरेस्ट का जो फर्स्ट गेट है वो क्रॉस कर चुके हैं, भोरमदेव से जो इस तरफ अंदर जाता है। पंचर है बाइक मोड़ना पुत्रो, मोड़ना पड़ेगा पीछे, उनको खाते हुए लगी यहीं पे पंचर है ना, दे उतर नीचे से बोली थी चेक कर, पूरा चेक करके आया हूँ चंदा में। जैसा कि हमारी बाइक पुरानी हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा बार धोखा दे देती है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। इतने साल से रेगुलर यूज़ हो रही है और कई हज़ारों किलोमीटर चल चुकी है, तो बाइक हो गई हमारी पंचर। भोरमदेव से आगे चढ़ी रहे थे तब, अब यहाँ पे 1 किलोमीटर हमको पैदल जाना पड़ेगा, आसपास में कोई शॉप नहीं है, उसके बाद फिर रिटर्न मारेंगे पंचर ठीक करवा के। पीटू ये रहा देव। तो अब हमको हो जाएगा लेट, सफ़र में ऐसा हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या कर सकते हैं। जहाँ मिलना है बता, मंदिर के सामने आना। हाँ चुके हैं, बाइक लेते मंदिर के सामने मिले रहे। इसको बोलते हैं हैप्पी जर्नी का शुभारंभ, बाइक पंचर। जंगल में माँ बेटे अकेले घूमते हुए पाए गए। स्वीटू उसमें हाँ पंचर हो गई है, तो वहाँ तक तो स्वीटू लेके चले गए हैं किसी तरीके से, बट तीनों के तीनों इतने हैवी बैठ जाएंगे तो पूरा फट जाएगा टायर। हम लोग पैदल जा रहे हैं, पास में ही है, पास में मतलब आधा किलोमीटर पास में है, तो हाँ तो आधा किलोमीटर की वॉक करके हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। सो व्लॉग टू बी कंटिन्यूड। तो हमारी जंगल सीरीज का सेकंड पार्ट आप कल देखिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट हमारे जंगल सीरीज के सेकंड पार्ट के साथ। जय माता दी।